नमस्कार, मैं अंकुश एमसीएन हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। परभणी के बाद नांदेड़ में भी बर्ड फ्लू का खतरा। हिमायतनगर में हजारों मधुमक्षिकाओं के साथ ही मुर्गियों की भी हुई मौत। प्रशासन हुआ सतर्क। और अब समाचार विस्तार से। विश्व भर के साथ ही राज्य में भी नए कोविड स्ट्रेन का खतरा बढ़ने लगा है। ऐसे में महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का संकट उभर कर सामने आया है। पड़ोसी जिले परभणी में हजारों मुर्गियां, तोते, कौवे मृतावस्था में पाए गए थे। जांच पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। सोमवार 11 जनवरी को ऐसी ही स्थिति नांदेड़ जिले के हिमायतनगर में उभर कर सामने आई है। हिमायतनगर में अब तक हजारों मधुमक्षिकाओं की मौत से लोगों में घबराहट फैली थी। उसी बीच अब चिंचोरड़ी गांव में स्थानीय पोल्ट्री व्यवसायियों की हजारों मुर्गियों ने भी दम तोड़ दिया है। मृत मधुमक्खियां और मुर्गियों के नमूने जांच के लिए भोपाल की प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। दौरान बर्ड फ्लू के इस संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन सतर्क हुआ है। तहसील पशु वैद्य के अधिकारियों के साथ जिले में कुल 32 दस्ते स्थापित किए गए हैं। ऐसी जानकारी जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन ने दी है। राज्य भर के साथ ही नांदेड़ जिले में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ मुर्गियों को ही नहीं बल्कि अन्य पक्षियों को भी इसका संक्रमण हो रहा है। हिमायतनगर के चिंचोरड़ी गांव के स्थानीय निवासियों ने बताया है कि दिन भर बाहर रहकर शाम को वापस अपने ठिकाने पर आने वाली मुर्गियां सुबह मृतावस्था में पाई गई। पोल्ट्री फार्म व्यवसायियों के साथ ही ग्रामस्थों की मुर्गियां भी मृत पाई गई है। इसमें चिंचोरड़ी के ग्रामस्थ तुकाराम जाधव झिंगरे की 25 मुर्गियां, नागोराव ढोले की 30 और भारत रामजी झाड़े की 56 मुर्गियों ने अचानक दम तोड़ दिया है। मुर्गियों के साथ मधुमक्खियों की भी मौत होने की पुष्टि हुई है। हिमायतनगर शहर के रुक्मिणी नगर इलाके में नागरिकों की घर के छत पर हजारों मधुमक्खियां मृतावस्था में पाई गई है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू का संकट अधिक गहरा होता जा रहा है। उसके बाद अब महाराष्ट्र के लातूर, उस्मानाबाद और परभणी में पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये संकट अब नांदेड़ जिले में भी फैलने की संभावना जताई जा रही है। सध्या बर्ड फ्लूच्या बाबतीत आपल्याला ज्या मार्गदर्शक सूचना शासनाने पुरवल्या आहेत त्यानुसार आपण आजूबाजूच्या शहरातील गावामध्ये ज्यांची पक्षी मृत झालेली आहेत त्यांची सॅम्पल आपण क्लोएकल सॅम्पल आणि ट्रकेल सॅम्पल घेतलेली आहे आणि ती आपल्या महाराष्ट्र शासनाचे जे आयुक्त कार्यालय आहे तिकडं पुण्याला पाठवलेली आहेत निदानाकरता। जसंच त्याचा रिपोर्ट येईल त्यानुसार आपण आधी पुढची पावलं उचलू। आणि आताच आपल्याकडून माहिती मिळाली की चिंचोरडीमध्ये काही पक्ष्यांचे मृत झालेले आहेत। तर मी तातडीनं आता जाऊन पाहणी करतो आणि त्याबाबत काही सॅम्पल घ्यायचे असतील तर सॅम्पल घेऊन पुनश्च मी पुण्याला प्रयोगशाळेला निदानाकरता पाठवतो। मी आता पाहणी करतो मी त्या बाबतीत आणि त्याचे जर सॅम्पल घ्यायचे असतील तर ते पण सॅम्पल घेऊन आवश्यकता असल्यास पाठवतो पुण्याला रोग निदानाकरता। सध्या आपण गावोगावी लोकांना अवेअरनेस करत आहोत की बर्ड फ्लू संदर्भात आपल्या बर्डची काळजी घ्या। आपण स्वतः भेट देत आहोत पोटा, दुधड आणि जिथं तलाव आहेत त्या तलावाच्या क्षेत्रामध्ये मायग्रेटरी बर्ड्स आहेत का ते पाहणी करत आहोत। त्याचबरोबर काही पक्षी मृत झाले असतील तर तातडीनं त्या गावाला भेट देऊन तिथं लोकांमध्ये अवेअरनेस बर्ड फ्लू बाबत तलावाला भेट देऊन जे मायग्रेटरी बर्ड्स आहेत ते मायग्रेटरी बर्ड्स ची किंवा कावळे मृत झालेत का याची पाहणी तलावाच्या एरियामध्ये आपण पाहत आहोत। आम्ही काल संध्याकाळी इकडे फिरण्यासाठी बाहेर निघालो होतो तरी काही मधमाशा पडलेल्या दिसल्या, रस्त्यावर काही पडलेल्या दिसल्या। पुन्हा सकाळी सहज ऊन खाण्यासाठी स्लॅबवर गेलो आम्ही, तर स्लॅबवर सुद्धा काही मधमाशा आपोआप मरून पडलेल्या दिसल्या। हा कोणता प्रकार आहे ते काही लक्षात आला नाही, पण सध्या ते बर्ड फ्लू वगैरे चालू आहे त्यातलाच हा प्रकार आहे का अशी शंका येत आहे। तसं आता याबाबत निदान काही सांगता येत नाही, पण आता यांनी संबंधित विभागाने याचा विचार करून त्याचा शोध लावा।